और बाबा साहब की ये अनकही बात आज भी बहुत सारे आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, वकील और बहुत सारे इंजीनियर टाइप के लोगों को नहीं पता है। वो सिर्फ अपनी पढ़ाई कर कर बहुत बड़े बड़े पदों पर जाकर सिर्फ अपने 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 घर परिवार और अपनी नौकरियों में बिजी हो गए हैं। किसी को भी समाज के लिए टाइम नहीं है। तो यही बात मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये कई बात किसी को भी नहीं पता है और बाबा साहब ने ये अधिकार हमें पढ़ने के लिए पढ़ लिख कर अपने घर और परिवार तक सीमित रहने के लिए नहीं दिया है। बाबा साहब ने ये परिवार, ये जो अधिकार है, ये अपने घर और परिवार तक सीमित रहने के लिए नहीं दिया है, बल्कि ये अधिकार बाबा साहब ने समाज का उद्धार करने के लिए दिया है। तो आज बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है। तो यही बात थी जो मैं आपसे कहना चाहती थी। और गौतम बुद्ध को कभी भी भगवान नहीं माना जाता है, क्योंकि भगवान तो वो होते हैं जो बने हुए हैं, जो पाखंडियों ने बना रखे हैं, उन्हें भगवान बोला जाता है। गौतम बुद्ध को तथागत बुद्ध या बुद्ध बोला जाता है। बिल्कुल, तथागत बुद्ध। करुणा के सागर तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, संत कबीरदास, संत रविदास, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले, आरक्षण के जनक साहू जी महाराज, त्याग की देवी माता रमाबाई, शोषितों और पीड़ितों की आवाज, संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और बहुजन समाज में जन्मे मेरे सभी महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन। ये बात उस समय की है जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कानून मंत्री के पद पर थे। उस समय एक अनुसूचित जाति का लड़का आईएएस की परीक्षा पास होकर कलेक्टर बन गया था। जब बाबा साहब को ये बात पता चली कि एक अनुसूचित जाति का लड़का कलेक्टर बन गया है, तब बाबा साहब को बहुत गर्व और अभिमान महसूस हुआ। तब बाबा साहब ने अपने कार्यालय से एक मांग की कि उस कलेक्टर लड़के को उनकी कार्यालय में एक मुलाकात करवाई जाए। उनके कार्यालय से जब उस लड़के पर संदेशा पहुंचा, तो उस लड़के को लगा कि बाबा साहब कानून मंत्री हैं और कानून मंत्री ने मुझे बुलाया है, तो उन्हें मुझसे कुछ चाहिए होगा। ये आशा लेकर बाबा साहब के पास वो कलेक्टर लड़का चला गया। जब वो लड़का बाबा साहब के पास पहुंचा, तब बाबा साहब अपने अलीपुर रोड के बंगले पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। उस लड़के को देखते ही बाबा साहब ने अखबार हटाया और उस लड़के से कहा कि आप अभी नए नए कलेक्टर बने हो, तो आपको शासन ने एक लाल रंग की एक गाड़ी दी होगी। तो उस कलेक्टर बच्चे ने बोला कि हाँ, मुझे लाल रंग की गाड़ी दी है। तो बाबा साहब ने कहा कि एक बार हफ्ते में 1 या 2 बार जब आपको टाइम मिले, आप वहाँ पर जाइए और एक चक्कर मार के आया करिए। उस बच्चे ने कहा ठीक है। बाबा साहब ना पेपर पढ़ने में फिर से व्यस्त हो गए। आधे घंटे बाद बाबा साहब ने देखा कि वो लड़का अभी तक वहीं पर खड़ा हुआ है। बाबा साहब ने जब उसे देखा, तो बाबा साहब को लगा कि ये जरूर इससे मुझसे कुछ चाहिए। तो उस लड़के ने बोला कि बाबा साहब, आप कानून मंत्री हो, तो आपको मुझसे कुछ चाहिए था, शायद आपने इसीलिए मुझे बुलाया है। तो बाबा साहब को पता चल गया था कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। तो बाबा साहब ने बोला कि आपको पता है मैंने आपसे ये क्यों कहा कि आप जाया करिए और अपनी बस्ती में जाया करिए और एक चक्कर मार के आया करिए। तो बाबा उस लड़के ने बोला कि नहीं, मुझे नहीं पता कि आपने ऐसा क्यों बोला। तो बाबा साहब ने बोला कि मैंने आपसे ऐसा इसीलिए बोला ताकि आप जब भी आपकी गाड़ी, लाल बत्ती की गाड़ी, उस बस्ती में प्रवेश करे, जिस बस्ती में आप रहा करते थे, उस बस्ती में प्रवेश करे,
वैसे ही सारी सारी औरतें उठकर आपको देखें, जो कपड़े धो रही हैं वो कपड़े धोते धोते आपको देखें, जो बर्तन धो रही हैं वो आपको बर्तन धोते धोते आपको देखें, जो झाड़ू लगा रही हैं वो आपको झाड़ू लगाते लगाते देखें, और जो गोबर लगा रही हैं वो आपको गोबर लगाते लगाते देखें। तो और वो जब आपको वो देखेंगी और उनके मन में ये जिज्ञासा पैदा होगी कि कल तक ये लड़का इस बस्ती में घूमा करता था और आज पढ़ लिख कर ये कलेक्टर बन गया है, उन सभी औरतों के मन में ये जिज्ञासा पैदा होगी। तो बाबा साहब ने बोला कि आप एक बार बस ये हफ्ते में 1 या 2 बार कृपया करके मतलब वहाँ पर जाया करिए। तो उस लड़के ने उनकी बात सुनते गए और बाबा साहब की ये अनकही बात आज भी बहुत सारे IAS, IPS, कलेक्टर, वकील और बहुत सारे इंजीनियर टाइप के लोगों को नहीं पता है। वो सिर्फ अपनी पढ़ाई कर कर बहुत बड़े बड़े पदों पर जाकर सिर्फ अपने घर परिवार और अपनी नौकरियों में बिजी हो गए हैं, किसी को भी समाज के लिए टाइम नहीं है। तो यही बात मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये कई बात किसी को भी नहीं पता है और बाबा साहब ने ये अधिकार हमें पढ़ने के लिए पढ़ लिख कर अपने घर और परिवार तक सीमित रहने के लिए नहीं दिया है। बाबा साहब ने ये परिवार, ये जो अधिकार है ये अपने घर और परिवार तक सीमित रहने के लिए नहीं दिया है, बल्कि ये अधिकार बाबा साहब ने समाज का उद्धार करने के लिए दिया है। तो आज बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है। तो यही बात थी जो मैं आपसे कहना चाहती थी। और गौतम बुद्ध को कभी भी भगवान नहीं माना जाता है, क्योंकि भगवान तो वो होते हैं जो बने हुए हैं, जो पाखंडियों ने बना रखे हैं, उन्हें भगवान बोला जाता है। गौतम बुद्ध को तथागत बुद्ध या बुद्ध बोला जाता है। बिल्कुल, तथागत बुद्ध। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को।